नमस्कार बच्चों, मैं निर्लेश मैम अपने चैनल साइंस अडेप्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में बच्चों मैंने उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में समझाया है, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐसा तरीका इसमें मैंने समझाने की कोशिश करी है जिसमें आप आसानी से किसी भी रिएक्शन में यह पहचान सकें कि उसमें उपचयन हुआ है या अपचयन, और उपचयित कारक कौन सा है और अपचयित कारक कौन सा है। तो देखिए बच्चों, उपचयन को ऑक्सीकरण भी एग्जाम में लिखा होता है। ऑक्सीकरण से समझना ज्यादा आसान है इसको। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। वृद्धि से मतलब है उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। जैसे देखिए इस रिएक्शन के अंदर ये बच्चों सोडियम है, सोडियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई। जुड़ने का मतलब वृद्धि हो गई, तो ये क्या हुआ, उपचयन अभिक्रिया हुई। और एग्जांपल्स में मैं बताऊंगी, या तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या ऑक्सीजन का ह्रास होगा, मतलब ऑक्सीजन हट जाएगी। उपचयन अभिक्रिया बच्चों ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। आने वाले एग्जाम्पल्स में मैं आपको वो एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। अपचयन अभिक्रिया बिल्कुल उसके विपरीत है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी ऑक्सीजन हट जाएगी और हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाएगी। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अब देखिए बच्चों, सोडियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये अभिक्रिया हुई उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब सोडियम का क्या हुआ, उपचयन हुआ। सोडियम का उपचयन सोडियम ऑक्साइड में हो गया। अब जिस पदार्थ का उपचयन होता है बच्चों, ये देखो, वह पदार्थ जिसका उपचयन होता है उसको अपचयित कारक कहते हैं। तो अपचयित कारक इसमें कौन सा हुआ, अपचयित कारक इसमें हो गया बच्चों सोडियम। अब हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अब इस उदाहरण को देखिए बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन लगी है कॉपर के साथ और ऑक्सीजन हट गई। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया। ऑक्सीजन का हटना यानी ऑक्सीजन का ह्रास। ऑक्सीजन का ह्रास क्या होता है, अपचयन। तो ये अभिक्रिया क्या है, अपचयन। अपचयन क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। अब दूसरे में देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई, हाइड्रोजन से वाटर बन गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन की वृद्धि क्या है, उपचयन। तो ये उपचयन अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। अब बच्चों इन दोनों कारकों को हम पहचानते हैं। उपचयित कारक, उपचयित कारक क्या है, वह पदार्थ जिसका अपचयन हुआ। अब कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ कॉपर में, तो उपचयित कारक हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब आ जाते हैं अपचयित कारक पे। अब ये देखिए बच्चों, हाइड्रोजन अपचयित कारक क्या है, वह पदार्थ जिसका उपचयन होता है। हाइड्रोजन का उपचयन पानी में हुआ, जल में हुआ, इसलिए हाइड्रोजन क्या हो गया, अपचयित कारक। अब अगले एग्जाम्पल पे आते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड से इसमें सल्फर बन गया, मतलब हाइड्रोजन हट गई। ये H2S था, यहाँ ऐसा अकेला रह गया, यानी हाइड्रोजन का ह्रास। हाइड्रोजन का ह्रास यानी ऑक्सीकरण यानी उपचयन। तो ये उपचयन हुआ, किस लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए Cl2 के अंदर हाइड्रोजन जुड़ गई यानी हाइड्रोजन की वृद्धि। हाइड्रोजन की वृद्धि यानी अपचयन। तो ये अभिक्रिया क्या है, अपचयन। क्यों है अपचयन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। अब इन कारक पे आ जाइए बच्चों। उपचयित कारक, किसी एक कारक को पहचान लीजिए, जो बचा वो दूसरा कारक।
उपचयित कारक किसको कहते हैं? वह पदार्थ जिसका अपचयन हुआ है। अपचयन किसका हुआ है? क्लोरीन का, तो ये उपचयित कारक। अब जो बचा H2S वो अपचयित कारक हो गया। अब अपचयित कारक कौन सा हुआ? अपचयित कारक कौन सा हो गया बच्चों जो बच गया? H2S। इस एग्जाम्पल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा देखो ध्यान से समझो, MnO2 से MnCl2 बन गया, मतलब MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का कम होना, वो क्या है बच्चों? अपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास, तो ये रिएक्शन है अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। अब इस तरफ जाते हैं बच्चों, HCl से Cl2 बन गया, मतलब HCl से Cl2 बन गया, हाइड्रोजन हट गई, हाइड्रोजन का भी ह्रास हुआ। हाइड्रोजन का ह्रास यानी उपचयन, तो ये उपचयन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। तो बच्चों जब भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको इस तरह से पूरा लिख करके बताना होगा। अब इसमें उपचयित कारक बच्चों, उपचयित कारक हो गया MnO2 और अपचयित कारक है HCl। तो बच्चों अगर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आई और मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।